गरीब की मदद करती है, गरीब का मसीहा कांग्रेस। कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन यहाँ प्यार और प्रेम के साथ रहते हैं। लेकिन सन 2014 के बाद में मुल्क के जो हालात एक तरफ बदले हैं और इसमें अगर देखा जाए माइनॉरिटीज़ को जो परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में तो भाईचारा है, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब एक ही रहते हैं। इन्होंने बीजेपी सरकार आई है 2014 के बाद, ये सब हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर किया है। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। डर से क्यों, अपनी इच्छा से दे रहे हैं सर वोट तो हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं। इस बार भी भाजपा को ही वोट देंगे? डर के हर बार बीजेपी के जाएंगे वोट। कांग्रेस सब एक है, शैलजा भी एक है, सुरजावाला भी एक है और हुड्डा जी भी एक है। और आने वाले दिनों में हमारे हरियाणा के सीएम हुड्डा ही होंगे। 70% काम कराया। ये कह रहे हैं कि आप बिना काम के तैयार हैं वोट देने को भाजपा? जी हम खुश हैं ना उससे। आप भाजपा को वोट देंगे सर। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। भक्त ही हो आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह सोहना विधानसभा में मौजूद हूं। हरियाणा में चुनाव के सरगर्मी बढ़ गई और हम चुनावी यात्रा में तमाम जगहों पे घूम घूम के समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पटेल नगर में मौजूद हूँ, कई कुछ महिलाएं हैं। चुनाव है, पता है आपको? हाँ जी। मतदान करेंगी ना? हाँ जी। कौन प्रत्याशी है, किसको मतदान करेंगी, क्या मन में है? मंजू तोंगड़ को। मंजू तोंगड़ ही क्यों? मंजू तोंगड़ का कांग्रेस गरीब की रक्षा करती है, गरीब की मदद करती है, गरीब का मसीहा कांग्रेस की। अच्छा, गरीबों की बात सुनती हैं। हाँ। देखा है मंजू तोंगड़ आई है? हाँ हाँ, जान पहचान है, देखा है, मदद करती हैं। मदद करती हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप महिला हैं, घर चलाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में महंगाई बढ़ी है, मुश्किल है घर चलाना? हाँ, बहुत मुश्किल हो रहा घर चलाना। बहुत घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं, बहुत परेशान हुए पड़े हैं। कार कमे, रोजगार कुछ ना बचे इनकी, बहुत परेशानी आई पड़ी है। मंजू महंगाई इतनी हाई पड़ी है, मंजू तोंगड़ आ जाए गरीब आदमी आंखों जीवारी हो जाओगी। अच्छा, गरीब आदमी। हाँ, कांग्रेस पार्टी तो ठीक रहेगी हाँ, स्थिति। ठीक रहेगी स्थिति। घर में रोजगार करने वाले कौन, पति हैं, बच्चे हैं? हाँ, पति भी हैं, बच्चे भी, पर रोजगार ऐसा है ही नहीं है बच्चे इनका। रोजगार सब खत्म है, रोजगार सब खत्म कुछ नहीं है। बेलदारी भी ना लगे, बेलदारी भी नहीं लगती कुछ भी नहीं है। आप लोग मतदान करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे। किसको करेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ही सबसे अच्छी पार्टी है। तो भाजपा 10 सालों से अच्छा काम नहीं कर रही है? वो नहीं कर रही है। तो वो कह तो रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, राम मंदिर बन गया, 370 हट गया। वो सब झूठ कह रहे हैं। वो सिर्फ विवाद करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद लड़ाई करवाते हैं, एक दूसरे से भिड़ाते हैं, नफरत का माहौल उन्हें बना रखा है। आपका नाम क्या है? तालिम। तालिम। हाँ जी। तो तालिम, ये मेवात में आता है और आपको नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान में कोई दरार आ गई है? अभी कुछ दिनों पहले नूह में जो जी। एक मुश्किल हुई, दंगा हुआ, जी। उससे लगता है कि हिंदू मुसलमान के रिश्ते पर आप लोग साथ रहते हैं, कोई मुश्किल आई है? नहीं, कोई उससे ये बीजेपी नहीं कराया था, वो दंगा आरएसएस के आदमी थे। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान जो भी हैं बहुत भाईचारे से, प्यार से रहते हैं। जब थोड़ी दरार आई थी, लेकिन फिलहाल हमने आपस में सुधार लिया है सब कुछ। हम आपस में बहुत ही मिलजुल के रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन के बढ़िया तरीके से अपने जीवन गुजारेंगे। सरकार के बहानेबाजियों में नहीं आएंगे हम। सरकार के। अच्छा, एक बात बताओ, लगता है कांग्रेस के लिए ये कहा जाता है कि कांग्रेस आपस में जो यहाँ कई खेमे में बटी हुई है, उसकी वजह से कोई नुकसान होगा कांग्रेस को? जी, नुकसान कांग्रेस को उसकी वजह से थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर वो किसी अच्छे नेता को टिकट दे के यहाँ से करेंगे तो जीत जाएंगे। अब के पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छे नेता आपकी नजर में कौन है कांग्रेस की तरफ से? ये कौन? भरत। आप बताइए ना, उनके कहने से क्या है? अभी तो टिकट हुआ नहीं है। हाँ। जब टिकट मिल जाएगा, जिस भी नेता को मिल जाएगा बढ़िया ही रहेगा और यहाँ से जीतेगा, चाहे किसी को भी मिल जाए टिकट। कांग्रेस ही जीतेगा। बिल्कुल कांग्रेस। आप इधर आइए। जी। अच्छा जी, आइए। आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद दिलशाद है जी। मैं इसी कॉलोनी से रहने वाला हूँ, यहीं का। दिलशाद साहब, मुझे एक बात बताइए, मेवात में ये आता है और लगातार इस बात का एक नेशनल मीडिया में बात बनाया जाता है कि हिंदू मुसलमान में अब साथ रहना नहीं चाहते। बगल में आपके नूह है, जहाँ सांप्रदायिक दंगे भी हुए। आप यहाँ हैं, क्या हिंदू मुसलमान में सच में डिफरेंसेस आए हैं? सच में एक तनाव है आपसी? देखिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप यहाँ आए हैं। शुक्रिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो परंपरा है, देश की सबसे बड़ी पहचान ये है, यहाँ अनेकता में एकता है। आपने गार्डन को देखा है, गार्डन में डिफरेंट काइंड्स के फूल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं,
तो कितनी खूबसूरती होती है उसमें, आदमी जाता है, उसका मन, उसका दिल लगता है। तो हमारे देश की पहचान ये है मुल्क की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जितने भी डिफरेंट रिलीजन हैं और उनके मानने वाले जो लोग हैं यहाँ प्यार और प्रेम के साथ रहते हैं। लेकिन सन 2014 के बाद में मुल्क के जो हालात एक तरफ बदले हैं और इसमें अगर देखा जाए माइनॉरिटीज़ को जो परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं, आप मीडिया से हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, टारगेट किया जा रहा है। गाय के नाम पर स्पेशली टारगेट किया जाता है मुस्लिमों को, और यहाँ गुंडों को छोड़ रखा है पूरे मुल्क में, जिनको गौरक्षा का वो कहते हैं कि प्रोटेक्ट करने वाले हैं, जबकि वो प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। वो खुद गाय एक धंधा उन्होंने बना रखा है। वो टारगेट करते हैं माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम्स को स्पेशली। यहाँ इलाक़ा मेवात में बहुत से कांड हुए हैं। अभी हमारे यहाँ एक इमाम साहब थे, उनको उन्होंने ज़बरदस्ती, जबकि वो लोगों को समझाने के लिए गए थे, समाज सुधारक थे, उनको पकड़कर उनको पीटा, मारा और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए। तो ये मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है। 14 के बाद से जब से यहाँ सेंटर में बीजेपी आई है, तो बीजेपी का तो काम चूँकि पार्टीशन करना है, कम्युनिटीज़ के दरमियान उनमें फ़र्क पैदा करना, ये काम रहा पहले से ही। जबकि मुल्क की आज़ादी में उन लोगों को कोई रोल नहीं है। जितना रोल इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने और हिंदू दूसरे भाइयों ने जो सेकुलर थे उन्होंने प्ले किया है, चाहे वो RSS हो, चाहे बीजेपी हो, इनका कोई योगदान नहीं देश की आज़ादी में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस बात का पूरे देश में ये माहौल बनाया जाता है कि जो मुसलमान हैं, भाजपा उनकी चूड़ी टाइट करके रखती है, इसलिए हिंदुओं को, इसलिए जो उस पसंद लोग हैं उनको भाजपा को वोट देना चाहिए। तो आपको लगता है कि सच में ये कोई मुद्दा है कि उसकी चूड़ी कसी जा रही है तो वोट देना चाहिए फलाने पार्टी को, भाजपा को? नहीं, मैंने जहाँ तक समझा है, भाजपा पोलराइज का काम करती है। वो क्या करती है कि चूँकि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है और हिंदूज़ मेजॉरिटी में है, लेकिन मुस्लिम इस देश में माइनॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में है अगर मुस्लिम्स को देखा जाए। लेकिन चूँकि मुसलमान और हिंदू का अगर हम वर्सेस करते हैं तो हिंदू ज़्यादा हैं। तो भाजपा का एजेंडा क्या है कि मुसलमानों को छेड़कर, उनको परेशान करके मस्जिद, गुरुद्वारा, जो अल्पसंख्यक की जो ये धार्मिक स्थल हैं उनको टारगेट किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो माइंड सेट होगा एक तरह से लोगों का कि भाई ये पार्टी हमारे हित में काम कर रही है, जबकि ये किसी कम्युनिटी के हित में नहीं है, ये देश के ख़िलाफ़ है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। क्योंकि जिस देश को महात्मा ने और दूसरे हमारे पूर्वजों ने और हमारे अकाबिरीन हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन मदनी जो फ्रीडम फाइटर थे, तो जिन्होंने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है, इसलिए कराया था ताकि यहाँ कम्युनिटीज़ मिल कर रहें। लेकिन भाजपा अपने उस एजेंडे के लिए, स्वार्थ के लिए, वो देश हित में काम नहीं है, ये तो लोगों के दरमियान फ़र्क पैदा करने वाली काम कर रही है। जी शुक्रिया। आप अभी, मैं एक मुसलमान भाई से बात कर रहा था, आप हिंदू हैं? नहीं, मुसलमान हूँ। आप भी मुसलमान हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको भी सच में लगता है कि इस देश में अब हिंदू मुसलमान का साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में तो भाईचारा है, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब एक ही रहते हैं। ये जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने बीजेपी सरकार आई है 2014 के बाद, ये सब हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर किया है। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। और यह तो हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं। उससे पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा वहाँ दंगा हुआ, वहाँ दंगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और एक सवाल मैं इनसे ले लूँ, आपका नाम? मोनू सर मेरा। मोनू? हाँ जी। मोनू, आप हिंदू हैं? हाँ जी। आपके घर के बगल में जिस तरीके से यहाँ मुसलमानों की तादाद है, आपके घर के बगल में मुसलमान हाँ सर, हाँ, हम सब सेम है। कभी डर लगता है मुसलमानों से? ऐसा कुछ नहीं। कोई तनाव का माहौल नहीं सर, सब यहाँ एक रहते, कोई वो नहीं है यहाँ पे डर किसी चीज़ का, सब मिलजुल के रहते हैं। तो आप असली हिंदू नहीं है सर? क्योंकि जो असली हिंदू इस देश में है उसको मुसलमानों से डर लग रहा है। सर ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं? ऐसा होता तो आप खुद देखो ना, हम भी तो यहीं खड़े हिंदू, हम भी तो हिंदू खड़े हैं, हमारे घर भी तो यहीं पे हैं। आप वोट किसको करते हैं? कांग्रेस? बीजेपी करता हूँ। बीजेपी को? हाँ जी। तो बीजेपी तो लगातार कह रही है कि हमें वोट दो, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, मैं चूड़ी टाइट करूंगा। सर मेन बात क्या है, वोट दो सुरक्षा करेगी, तो हम वोट डाल रहे हैं ना, हम मना कोई कर रहे हैं, वोट नहीं डालेंगे। तो कांग्रेस जो मेव है वो भी तो वोट डाल रहे हैं बीजेपी को, कुछ परसेंट तो वो भी डाल रहे हैं ना। तो डर से मतलब कोई सर इसमें? अच्छा, डर से वोट नहीं दे रहे हैं? डर से क्यों, अपनी इच्छा से दे रहे हैं सर वोट तो हम। अपनी इच्छा से दे रहे हैं। हाँ जी। इस बार भी भाजपा को ही वोट हाँ देंगे?
इस करके हर बार बीजेपी के जाएंगे वोट। हर बार बीजेपी को जाएंगे, लेकिन बीजेपी जो कह रही है कि हिंदू मुसलमान में फर्क है, आपस में रहने में साथ डर लगता है, ये सब नहीं है। सर हर जगह हर स्टेट सेम नहीं है ना, सेम नहीं है। मेन बात तो ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस में आपस के ही बहुत फूट हैं, कई गुटों में कांग्रेस बटी हुई है, ऐसे में इस बात को कैसे देखते हैं आप? किसने कहा ये बात कि कांग्रेस के ही गुटों में बटी हुई है? कांग्रेस में कई गुट हैं, रणदीप सुरजेवाला का अलग गुट है, देखो जी, शैलजा का अलग मेरी गुट बात है, सुनो। हुड्डा जी का अलग गुट मेरी बात सुनो, ये सब विपक्ष की पार्टी की एजेंडा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस सब एक है, शैलजा भी एक है, सुरजेवाला भी एक है और हुड्डा जी भी एक है। और आने वाले दिनों में हमारे हरियाणा के सीएम हुड्डा ही होंगे। हुड्डा ही होंगे। शैलजा भी इस चीज से सहमत हैं, सुरजेवाला भी सहमत हैं, सभी सहमत हैं। तो वर्तमान में जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, संजय सिंह, वो क्यों नहीं पसंद है? संजय सिंह इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ कुछ नहीं कराया। तो वोट देंगे उनको? रियल बात है इसमें तो। वोट नहीं देंगे, क्यों वोट देंगे हम उसको? तो क्या मंत्री की जमानत जब्त होगी? मंत्री की जमानत ही जब्त होगी और सभी हर जगह ही होगी, पूरे हरियाणा में जहाँ पे भी मंत्री इलेक्शन लड़ेंगे उनकी सबकी जमानत जब्त होंगी। क्यों काम नहीं हुई? इतनी नाराजगी किस बात? 70 पार जाएगी कांग्रेस 70 पार जाएगी। 70 पार जाएगी। आपका भी कहीं वो मोदी जी वाला 400 पार वाला तो नहीं, हमारा तो 100% का नारा है 70 पार। 70 पार। अच्छा, प्रत्याशी भी कोई मन में है क्या कि इस प्रत्याशी को वोट करेंगे, ये प्रत्याशी आता है तो बेहतर प्रत्याशी होगा, कोई मन में है क्या? हमारे मन में है, हमारे ग्राउंड लेवल का नेता है ये भरत तोंगड़, ये ग्राउंड लेवल का नेता है हमारे यहाँ, समाज सेवक है। समाज सेवक है। हाँ, अभी जो एमएलए बनने से पहले इतना सेवा ही कर रहे हैं, हमारी इतनी देख रेख कर रहे हैं। और आप ये तो सोचो एमएलए बनने के बाद हमारे साथ क्या करेगा, और ज्यादा सेवा करेगा हमारी, सीधी सी बात है। ठीक है, आप कह रहे थे भाजपा को वोट देंगे, अभी ये जब विकास की बात हो रही थी तो आप भी सहमत थे कि नहीं काम तो कुछ नहीं हुआ? सर मैं मान रहा हूँ, आप खुद रोड देख रहे हो यहाँ पे, रोड तो सब मान रहे हैं। जो कल कंवर संजय सिंह है वो अब तक नहीं आया यहाँ पे, 5 साल हो गए उसको। मैं ये नहीं बोल रहा बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट बीजेपी को, हमारी वोट तो मोदी की जाती है, हम इससे नहीं बोलते। काम नहीं कर रहे, ये सबको दिखता है सर वो चीज। तो वोट किस मामले पर देंगे? वोट तो इसलिए दिया जाता है कि आपकी सुरक्षा हो, आपका विकास सर, हो, सुरक्षा का मतलब हो। सुरक्षा का मेन मतलब तो ये कि यहाँ डर का माहौल तो है नहीं। ठीक है, मेन बात तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पे सर अब तो आप भी देख रहे हो, शिक्षा ऑटोमेटिक बढ़ती जा रही है। हमारा देश तरक्की वैसे ही कर रहा है, इसमें तो इसमें कुछ चीज का डर नहीं है सर। अच्छा, हरियाणा में खिलाड़ी बहुत सारे होते हैं और इसी हरियाणा से विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ, आप इत्तेफाक रखते हैं? सर जी वो गलत है, रियली गलत है सर। 100 ग्राम का मैटर कुछ नहीं होता, 100 ग्राम सर नॉर्मल है, उसमें क्या उसको बाहर कर दिया 100 ग्राम के ऊपर, वो तो सर गलत है। इधर आओ, आप इधर आओ। विनेश फोगाट के साथ एक बात, इनसे ये बात पूछो, विकास पे जो मुद्दे हो रहे हैं उनसे पूछो, ये सारी बात गलत बताएगा। फिर भी बीजेपी की वोट दे रहा है। आप बताएं, ये कह रहे हैं कि सारे कुछ काम हुआ नहीं तो बीजेपी को सर जी मैं बात क्या, कंवर संजय सिंह काम नहीं कर रहा, हम उस बात पे नहीं है। तो सरकार तो मैन बीजेपी चाहिए बस। अगला आने वाला विधायक जो बनेगा बीजेपी का, उसको वो भी तो ऐसे ही करेगा जैसे उसने करा। ये बात मेन बात, अब ऐसे कांग्रेस आएगी वो भी ऐसे काम करेगी, वो ऐसे नहीं करती। कांग्रेस जो पिछले 2 प्लान पहले धर्मवीर था, यहाँ से विधायक धर्मवीर सिंह था, उसने काम कराया था, इससे पूछो, उसने बहुत ज्यादा 70% काम कराया था। ये कह रहे हैं कि आप बिना काम के तैयार हैं वोट देने को? सर जी हम खुश हैं ना उससे। आप भाजपा को वोट देंगे सर, कुछ भी हो जाए, भक्त ही हो आप। इतना भक्त क्यों बने हो आप? आपने पढ़ाई लिखाई? सरकार बेस्ट है। हाँ जी। रोजगार का कोई मसला है आपके मन में? रोजगार सर हाँ बस तैयारी कर रहे हैं। रोजगार सर रोजगार तो नहीं मिलेगा, नहीं पहले नहीं मिला, अब भी नहीं मिल रहा। रोजगार नहीं मिलेगा लेकिन वोट सर उसमें मेन मुद्दा क्या है सर? सुरक्षा तो सबकी है यहाँ पे। यहाँ जैसे बांग्लादेश में आप देख रहे हो क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, मुसलमान। अरे यार बांग्लादेश में जो हुआ भारत में नहीं होगा भाई, भारत इतना कमजोर राष्ट्र नहीं है। वो बात ठीक है सर आपकी। सर यहाँ मतलब सबको सर इक्वल मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप कह रहे थे डर भी नहीं लगता है, अब आप कह रहे हैं कि डर भी लग रहा है। बांग्लादेश का डर दिखा रहे हैं। डर किस चीज का यहाँ पे? आप बांग्लादेश का डर दिखा रहे हैं। बांग्लादेश वहाँ पे बोल रहा हूँ ओनली, यहाँ नहीं है उस चीज का। अच्छा, यहाँ मोल नहीं बता। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा लगातार खेल भाई खेल और खिलाड़ी
खेल और खिलाड़ी का हरियाणा हमेशा से बातचीत करता रहा है, पैदा करते रहा है खिलाड़ी। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? सही हुआ या गलत हुआ? बहुत गलत हुआ। गलत क्यों हुआ? खिलाड़ी का वजन बढ़ गया था? मेरी बात सुनो, वजन नहीं बढ़ा, एक दिन में ही वजन बढ़ जाता है, रात रात में वजन बढ़ गया। उससे पहले तो वो चेक भाई, हमारी हिंदुस्तान की जो कमेटी थी ओलंपिक के लिए गई थी, उसके साथ डॉक्टर भी थे, फिटनेस के भी लिए थे, ट्रेनिंग के लिए भी थे, सारा स्टाफ था। वो यहाँ से जब गए थे वेट होके गया था, उस टाइम तो उनका वो ठीक था, वेट ठीक था, बट वहाँ जाने के बाद 1 किलो वेट बढ़ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? पहलवान है वो, क्या है वो? इधर आइए पहलवान साहब, आइए 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 आइए। कपड़ा अपना पहन का है। कोई बात, पहलवान कपड़ा नहीं पहनते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप पहलवानी की है कभी? तो पहलवानों के पक्ष में खड़े भी होंगे। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? कैसे बीजेपी को होगा? वो छोरी निकाले। आप जो विनेश के साथ हुआ वो सही हुआ? आप बताओ ना। इनको नहीं पता कि ये क्या हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये तो पता है ना कि सरकार हरियाणा में किसकी है? कांग्रेस की आनी चाहिए भाई। कांग्रेस की आनी चाहिए। ऐसा है, हर सरकार को मौका देना चाहिए। ठीक है ना? 15 साल कांग्रेस ने, बीजेपी ने करा ना, अब 5 साल कांग्रेस से भी आने दो। ये भी सरकार की आके भी देखना चाहिए। अच्छा, इसका भी वो देखना चाहिए ना। अच्छा, तो अभी जो संजय हैं उन्होंने काम नहीं किया? कुछ भी नहीं, गाड़ी में देखना सारा पड़ेगा क्या? लैट्रिन आज तक क्या में हुए ना, हर कर्मचारी एक भी 5 साल तक शिकल ही नहीं देखी दिखाई ना, एक भी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई प्रत्याशी है जहन में, कोई प्रत्याशी दिमाग में है, दिल में है, जिसको वोट देंगे? ये बता रहे हैं, उसमें नहीं, ये तो कई जगहों पर। हमने तो कांग्रेस को चाह रहा कि कांग्रेस कोई आ जाए। चलिए, आप सुन रहे थे, मैं पटेल नगर में मौजूद हूँ। एक बारी तमाम लोगों के दिखाएं कि भीड़ कितनी है। एक ये चौराहा है और तमाम लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में मतदान लगातार, जितनी जगहों पे मैं गया हूं, लगातार करने की बात कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।